मधुपुर में एक किसान रहता था। नाम था माधो। माधो स्वभाव से नरम दिल का था, लेकिन उसकी पत्नी दबंग थी। वह बात बात पर माधो से झगड़ा करती थी और घर का अपना कामकाज भी उसी से करवाती। माधो का अपनी पत्नी पर कोई वश न चलता। पत्नी जब ससुराल में आई थी तब पति केवल मर्दों के काम ही किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे औरतों के द्वारा किए जाने वाले काम भी उसको करने पड़े। उसकी पत्नी ने खेत में कामों में सहयोग तो कभी नहीं दिया, लेकिन घर के कामकाज माधो से करवाने लगी। गाय और बकरियों की देखभाल उसी को करनी पड़ती और आखिर में पानी भरना, झाड़ू देना, कपड़े धोना, चूल्हा चौके के सारे काम उसी के सर आ गए। इतनी सारी मेहनत के बावजूद उसकी पत्नी दिन भर उसको डांटती डपटती रहती, उसके हर काम की आलोचना करती। पत्नी की शिकायतों और गलतियों को सुनने के लिए भी उसे फुर्सत न थी, इसलिए वह काम पर इधर उधर भागता रहता। तो उसकी पत्नी एक जगह स्थिर खड़े रहकर ऊंचे स्वर में चिल्ला चिल्ला कर कहती, तुम तो एक भी काम करना नहीं जानते। यह भी नहीं जानते कि कौन काम पहले करना है और कौन पीछे। ऐसे अनाड़ी पति के साथ मैं गृहस्थी कैसे चला सकती हूँ। पत्नी की इन सारी हरकतों को माधो चुपचाप सह लेता था। ऐसी पत्नी के साथ मुँह लगना उसे कतई पसंद न था। वह अच्छी तरह जानता था कि इस बात के लिए सब लोग उस पर हंसते हैं। वह अपने दोस्तों से अक्सर कहा करता था, तुम लोग हंसते क्यों हो? आखिर इसका कोई प्रयोजन भी तो हो। एक दिन पत्नी ने पति से कहा, देखो, दूध फट गया है। आखिर तुमने कौन सा काम ठीक से किया है? माधव ने आश्चर्य से पूछा, दूध के फट जाने में मेरा क्या दोष है? अगर तुमने दूध की हांडी को रेशों से धो लिया होता तो दूध क्यों फट जाता? पत्नी ने टोका। लो देखो, मैं नहीं जानता था कि दूध की हांडी से लेकर सारे बर्तन मुझको ही मांजने हैं, और वह भी अभी अभी तुम बता रहे हो। पति ने शिकायत की। मैं कितने काम करती हूँ। जब पुरुष घर में है तो उसकी मदद मेरे लिए आवश्यक है या नहीं, तुम ही बताओ। पत्नी ने पूछा। यह सब कुछ नहीं जानता। मुझे जो जो काम करने हैं उनकी एक सूची बनाकर मुझे दे दो। यदि मैं उन कार्यों को ना करूं, तब तुम मेरी शिकायत कर सकती हो। इस झगड़े का मौखिक वार्तालाप से फैसला होने वाला नहीं है, पति ने कहा। इसके बाद पत्नी ने पति के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को याद करते हुए कहना शुरू किया, और पति उनकी सूची बनाने लगा। आखिर एक लंबी सूची बन गई। थोड़े दिन बीत गए। संक्रांति का पर्व आया। पर्व के पहले दिन पत्नी ने अपने मकान के पास स्थित पानी के गड्ढे के पास कपड़ों का ढेर लगा दिया। पति कपड़े धोकर पत्नी के हाथ देता जा रहा था और पत्नी उन्हें पसारती जा रही थी। यह काम समाप्त होने तक पत्नी पति को बराबर भला बुरा कहती रही। कल ही त्योहार है, अभी तक रोजमर्रे के काम भी पूरे नहीं हो पाए। अब न मालूम त्योहार के काम कब पूरे होंगे। तुमने तो सूची बना ली, लेकिन क्या फ़ायदा? वैसे कई नालायक है, मगर तुम जैसा नालायक आज तक मैंने कहीं नहीं देखा। मेरी माँ ने कभी ठीक ही कहा था। पत्नी की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि एक दुर्घटना हो गई। उसने अपने पति के हाथ से कपड़ा लेने के लिए धोने के पत्थर पर पैर रखा। पति को गालियां देने के आक्रोश में उसने उस पत्थर की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। उस पर पैर रखते ही पत्नी का पैर फिसल गया और वह धम से पानी के गड्ढे में गिर गई। अजी सुनो, मैं डूबती जा रही हूँ, मरी जा रही हूँ, मुझे ऊपर खींचो। पत्नी जोर शोर से चिल्लाने लगी। तुम डूबोगी नहीं, गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं है, पानी तो तुम्हारी गर्दन तक ही है, पति ने कहा। जाड़े के मारे मेरा बदन जमता जा रहा है, जल्दी मुझको बाहर निकालो। ठंडक के मारे कांपती हुई पत्नी चिल्लाने लगी। यह कैसे हो सकता है? सूची के मुताबिक मुझे तो बहुत सारे काम करने हैं। यह काम तो मेरी सूची में नहीं है, इसलिए मैं क्यों करूं? माधो ने मजा लेते हुए कहा। मुझको तुरंत ऊपर निकालोगे या नहीं? हे भगवान, जोक मेरे बदन पर रेंग रहे हैं। बचाओ बचाओ, पत्नी ने पुकारा। ऐसा मालूम होता है कि हमने आपस में जो निर्णय किया है
उसको तुम भूल गई हो। चाहे तो अभी मैं घर जाकर सूची ले आऊं। यूँ कहकर वह घर के अंदर गया और सूची लाकर पढ़ने लगा। पत्नी जाड़े और जोंकों के डर से कांपती हुई प्रार्थना के स्वर में बोली, मैं मरी जा रही हूँ। तुम उस सूची को फाड़कर जल्दी मुझको बाहर निकालो, तुम्हारा पुण्य होगा। हाँ, तुमने यह जो बात कही बहुत खूब है। आइंदा इस सूची से हमारा कोई मतलब नहीं है। भविष्य में तुम घर के सारे कामकाज करोगी और मैं बाहर के काम करूँगा। इस शर्त को मानने के लिए तुम तैयार हो ना? पति ने पूछा। पत्नी ने तुरंत सर हिलाकर स्वीकृति दी। इसके बाद माधव ने पत्नी को गड्ढे से बाहर निकाला और उसको घर के अंदर ले गया। इसके बाद फिर कभी पत्नी ने पति की निंदा नहीं की और न अपने कामों में उसकी मदद ही मांगी।